Hello everyone, welcome to 11th Commerce BK lecture. Currently we are in chapter number 9, Final Accounts of Proprietary Concern, and today we are going to start with illustration number 3 on page number 290 from the textbook. So let us start with reading this particular question. From the following trial balance, spelling error है यहाँ पर trial balance का, ठीक है, rectify it, of रीना एंटरप्राइजेस. तो हमारे लिए किसके बुक में हम फाइनल अकाउंट बनाने जा रहे हैं? रीना एंटरप्राइजेस. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डे. दैट डेट मींस 31st March 2018. तो ट्रायल बैलेंस हमें उसी डेट का दिया हुआ है. टेक योर पेंसिल and start marking along with me. First of all, opening stock, where it will go? Trading account. Capital, liability side. Drawing, liability side में आप capital में से less कर दोगे, ठीक है? तो reduce from capital. Furniture, asset. Prepaid insurance, where it will go? Asset. Debtors and creditors. अब देखिए ये जो पहला अमाउंट है जो डेबिट साइड में है वो किसका है? डेटर्स का. और ये सेकेंड अमाउंट ये किसका है? क्रेडिटर्स का. ठीक है, तो जो डेटर है वो कहाँ जाएगा? एसेट में. और क्रेडिटर कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी में. परचेस एंड सेल, ये जो है किसका है? परचेस का है. सो परचेस कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में, डेबिट साइड. एंड दिस वन इज फॉर सेल्स वैल्यू, तो ये कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में, क्रेडिट साइड. ठीक है. प्लांट एंड मशीनरी, एसेट. इन्वेस्टमेंट, एसेट. फैक्ट्री इंश्योरेंस, सो फैक्ट्री इंश्योरेंस क्योंकि फैक्ट्री से रिलेटेड है, ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड. ऑडिट फीस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड. नेक्स्ट, कैरिएज इनवर्ड. देखिए वर्ड क्या है? इनवर्ड. इनवर्ड है तो कहां जाना चाहिए? ट्रेडिंग अकाउंट में, डेबिट साइड में. अगर ये आउटवर्ड होता तो कहां जाता? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है. लैंड एंड बिल्डिंग, एसेट. रेंट, रेंट देखिए डेबिट साइड में दिया हुआ है. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स रेंट पेड. तो रेंट अगर पेड है तो कहां जाना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड में. ठीक है. रिजर्व फॉर बैड डेट्स, तो ये कौन सा रिजर्व है? ये है ओल्ड रिजर्व, ओल्ड आरडीडी जिसे हम कहते हैं. तो ये क्या होगा? लेस फ्रॉम बैड डेट्स. जो बैड डेट्स, ओल्ड बैड डेट्स आप लिखेंगे वहां से क्या कर देंगे? लेस कर देंगे. दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है. कैरिएज आउटवर्ड, आउटवर्ड दिया है तो कहां जाना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड में. रिटर्न्स, अब ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर बहुत लोग मिस्टेक करते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. रिटर्न, तो रिटर्न जब भी हम देखते हैं तो हम क्या करते हैं? डेबिट वाला क्रेडिट में, क्रेडिट वाला डेबिट में माइनस करेंगे. दैट मीन्स ये जो रिटर्न है ये कौन सा रिटर्न है? ये सेल्स रिटर्न है. कौन सा रिटर्न है? सेल्स रिटर्न. तो इसको आप सेल्स में से लेस करेंगे 2000. और ये जो 9000 है ये कौन सा रिटर्न है? ये है परचेस रिटर्न. तो इसको आप परचेस से लेस करेंगे, डेबिट साइड. ठीक है. तो ध्यान रखिए, इसको आप डेबिट साइड में जाकर लेस करना है और इसको आपको क्रेडिट साइड में जाकर के लेस करना है. गेटिंग इट? अगला क्वेश्चन दिया है डिस्काउंट का. अब देखिए डिस्काउंट में हमको ये नहीं बताया कि डिस्काउंट अलाउड है या डिस्काउंट रिसीव्ड है, लेकिन आपको अमाउंट से पता चल सकता है. ये जो पर्टिकुलर आइटम है ये डेबिट में दिया हुआ है, तो डेबिट मतलब एक्सपेंस होता है ना, तो ये डिस्काउंट अलाउड है. मतलब हमने डिस्काउंट दिया है, हमारे लिए एक्सपेंस है. और ये जो 7000 है ये हमारे लिए क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि ये इनकम है. तो सिंपल है,
डेबिट वाला डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में। मैंने आपको बताया था 99% सारे आइटम डेबिट के डेबिट में ही जाएंगे और क्रेडिट के क्रेडिट में जाएंगे, रिटर्न्स और आरडीडी को छोड़कर। ठीक है। कमीशन रिसीव्ड, अभी कमीशन रिसीव्ड आपको क्रेडिट में दिया हुआ है, बराबर है। तो ये आइटम पहले तो बात जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कमीशन भी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहाँ जाएगा? क्रेडिट वाला क्रेडिट में। सो इस तरीके से हमने सबके सब ट्रांसफर की बातें कर ली कि कौन सा आइटम कहां पर जाएगा, बराबर है। अब हम बात करते हैं एडजस्टमेंट की। तो एडजस्टमेंट पे जाने से पहले आप मेरे साथ में रिपीट कीजिए, क्या बोलेंगे? ट्रायल बैलेंस आइटम, ओल्ड आइटम हैव ओनली वन इफेक्ट। एडजस्टमेंट आइटम, न्यू आइटम हैव मिनिमम टू इफेक्ट्स। ठीक है ना? रिपीट वंस अगेन। ट्रायल बैलेंस आइटम, ओल्ड आइटम have only one effect. Adjustment item, new item have minimum two effect। तो ये जितने भी एडजस्टमेंट है हम कसम खाते हैं कि हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट तक तब तक नहीं बढ़ेंगे जब तक हम पहले एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट पास ना कर ले। ठीक है। तो आइए सबसे पहला एडजस्टमेंट हम उठाते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? एडजस्टमेंट नंबर 1, राइट ऑफ बैड डेट्स। अब ये क्या है? बैड डेट्स मतलब न्यू बैड डेट्स। न्यू बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स मतलब यहां पर ये क्लियर है कि हमारे जो डेटर्स है उसमें से ऐसा डेटर जिसका वैल्यू था 2000, मतलब वो हमारे 2000 रुपए देने वाला था लेकिन अब उसने मना कर दिया, मतलब ये क्लियर हो गया अब वो हमें पैसे देने वाला नहीं है, तो ये हमें लॉस है। ठीक है ना? इसका फॉर्मेट बताएंगे आज। आगे, प्रोवाइड 2.5% रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। अच्छा, ये रिजर्व क्या है? याद आता है आपको? आरडीडी। कौन सा आरडीडी? न्यू आरडीडी, है ना? न्यू रिजर्व है हमारे लिए। तो इसमें से ये न्यू बैड डेट्स हम क्या करते हैं? ये हम ओल्ड बैड डेट्स में ऐड करते हैं। न्यू आरडीडी क्या करते हैं? ओल्ड बैड डेट्स में ऐड करते हैं। तो इसका फॉर्मेट हम लोग बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। तो इसका दो इफेक्ट होगा। पहला इफेक्ट, इफेक्ट नंबर 1, लेस फ्रॉम डेटर। डेटर से आप क्या कर दीजिए? लेस कर दीजिए, क्योंकि ये हमारा लॉस है। सेकेंड इफेक्ट क्या होगा? आप ऐड कर देंगे ओल्ड बैड डेट्स में। ओल्ड बैड डेट्स जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आता है उसमें आपको इसको ऐड करना है। ठीक है। चलिए, एडजस्टमेंट नंबर 1 समझ में आ गया। नंबर 2, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट रुपीज कॉस्ट प्राइस 46,000 एंड मार्केट प्राइस 40,000। तो व्हाट इज द रूल? रूल क्या है? रूल है कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। लोअर 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 कौन सा है इसमें से? इसमें से लोअर है 40,000। तो 40,000 इज दी करेक्ट आंसर। तो इसका दो इफेक्ट क्या होगा? इसका दो इफेक्ट होगा। इफेक्ट नंबर 1 कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में, क्रेडिट साइड में लिख देंगे। इफेक्ट नंबर 2 कहां जाएगा? असेट साइड में। ठीक है। नाउ एडजस्टमेंट नंबर 3। व्हाट इज एडजस्टमेंट नंबर 3? रीड इट। Adjustment number 3 is regarding depreciation. Provide depreciation at the rate 5% on building and 10% on machinery. ठीक है ना? 5% किस पे ले लेंगे? बिल्डिंग पे ले लेंगे। तो बिल्डिंग, बिल्डिंग पे आ जाइए। कहां लिखा था बिल्डिंग? तो हम स्टार मार्क कर लेंगे। यहां पर एक स्टार मार्क हो जाएगा और दूसरा स्टार मार्क हो जाएगा प्लांट एंड मशीनरी पे। तो ये दो जगह हमें डेप्रिसिएशन लेना है। अच्छा, बाकी एडजस्टमेंट में हमें स्टार मार्क करना रह गया। तो पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, बैड डेट्स था तो वो हम किस पे करेंगे? डेटर्स पे। तो डेटर्स पे दो एडजस्टमेंट है। एक है
बैड डेट्स का, और दूसरा है आरडीडी का। तो डेटर्स पे आप डबल स्टार मार्क करेंगे, ठीक है। इसके बाद डेप्रिसिएशन का हमने मार्किंग कर दिया। नंबर 4 किसका है? रेंट प्रीपेड, ठीक है ना, रेंट की बात हो रही है, तो रेंट देखिए यहाँ पर है, तो यहाँ पर एक स्टार मार्क कर देंगे। प्रीपेड हुआ है, प्रीपेड हुआ है तो क्या होगा? पहला इफेक्ट, इफेक्ट नंबर 1, प्रीपेड रेंट कहाँ जाता है? एसेट में जाता है, ठीक है। नंबर 2 सेकेंड इफेक्ट क्या होगा? जो पर्टिकुलर रेंट दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, उसमें क्या करेंगे? लेस करेंगे, लेस फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ठीक है ना। ये जो स्टार मार्क किया है वहां से हम लेस कर देंगे। अच्छा, नंबर 5, आउटस्टैंडिंग कैरियज इनवर्ड इज ₹1200। आउटस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं, कैरेज इनवर्ड पे करना बाकी है ना, पे करना बाकी है, तो हमारे लिए लायबिलिटी है नंबर 1। इसके अलावा कैरियज इनवर्ड कहां दिया है? देखो उसको मार्क करो, यहां पर दिया है, एक स्टार मार्क यहां पर हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में। तो यहां से हम क्या करेंगे? यहां पे हम ऐड करेंगे, तो नंबर 2 ऐड ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, है ना। तो जो पर्टिकुलर स्टार मार्क हमने किया है वहां पर जाकर के हमको क्या करना है? ऐड करना है। तो आई होप ये पूरा का पूरा जो इफेक्ट हमने दिया है ये हमें अच्छे से क्लियर है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर नाम लिखेंगे, किसका नाम लिखेंगे? यहाँ पर नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, किसका बुक था बोलिए? इन द बुक्स ऑफ रीना एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो ये रीना एंटरप्राइजेस मैंने यहां से लिया और ये हेडिंग में लिख दिया। आप सभी भी इसी तरीके से हेडिंग में मेंशन कर दीजिए रीना एंटरप्राइजेस। फिर क्या लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। अच्छा, ईयर क्या दिया है? देखिए ईयर दिया है 31 मार्च 2018 का, तो सब जगह पर हम 31 मार्च 2018 लिखेंगे, ठीक है। एवरी एवरीवेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018, ठीक है। अब कुछ आइटम्स जो फाइनल अकाउंट में फिक्स्ड होते हैं, आप आंख बंद करके लिख सकते हैं, वो क्या क्या है? तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में आप मेंशन कर सकते हैं ओपनिंग स्टॉक, फिर लिखेंगे टू परचेसेस, उसमें से लेस कर देंगे परचेस रिटर्न, इनर कॉलम में अंडरलाइन, ठीक है ना। ये तो फिक्स्ड फॉर्मेट है। राइट हैंड साइड में क्या लिखेंगे? बाय सेल्स, लेस कर देंगे सेल्स रिटर्न, तो यहां पर भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। और क्लोजिंग स्टॉक जो हमको एडजस्टमेंट में आया है ना, ये भी फिक्स होता है। अच्छा, और क्या फिक्स होता है? तो बैलेंस शीट में कैपिटल फिक्स है, ड्राइंग होगा तो हम लिखेंगे, और प्रॉफिट होगा तो ऐड करेंगे, लॉस होगा तो लेस करेंगे। इसके अलावा एडजस्टमेंट का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसका एक इफेक्ट असेट साइड में फिक्स होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें फिक्स है, इसके लिए मैंने पहले से यहाँ पर जॉट डाउन कर लिया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए सबसे पहला आइटम दिखता है आपको डेबिट साइड में, ओपनिंग स्टॉक, अमाउंट कितना है? 45,200, 45,200। तो ओपनिंग स्टॉक 45,200, ओपनिंग स्टॉक आउटर कॉलम में आ जाएगा। हम आउटर कॉलम में कौन सा आइटम लिखते हैं? जिसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, हमने स्टार मार्क किया हुआ नहीं है, ठीक है। नंबर 2 कैपिटल, कैपिटल क्रेडिट साइड में कितना दिया हुआ है? 3,00,000 रुपीज। कैपिटल शोज क्रेडिट बैलेंस, है ना, तो 3,00,000 रुपीज हम लिखेंगे बैलेंस शीट में। देखिए बैलेंस शीट में यहाँ पर सबसे पहला आइटम इनर कॉलम में मेंशन कर देंगे 3,00,000। नेक्स्ट ड्राइंग दिया हुआ है, ड्राइंग आप क्या करते हैं? लेस करते हैं कैपिटल से 20,000, तो ऑलरेडी हमने यहाँ पर मार्क करके रखा हुआ है। आई विल राइट ओवर हियर, आप लिखेंगे ब्रैकेट 20,000। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? माइनस करना, ठीक है ना। और माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 2,80,000। अगला क्वेश्चन आपके सामने,
कंप्यूटर स्क्रीन पर। फर्नीचर कितना दिया हुआ है 60,000, तो फर्नीचर असेट में जाएगा। क्या फर्नीचर के ऊपर कोई एडजस्टमेंट था? आंसर इज नो। तो फर्नीचर हम कहाँ लिखेंगे? आउटर कॉलम में 60,000। अगर एडजस्टमेंट होता तो हम क्या करते थे? इनर कॉलम में लिखते। अगला प्रीपेड इंश्योरेंस। अभी देखो क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, इसके लिए इसका सिंगल इफेक्ट आएगा। कहाँ आएगा? असेट में 1770 प्रीपेड इंश्योरेंस। So I will write prepaid insurance 1770, ठीक है ना, असेट साइड में आ जाएगा। नेक्स्ट डेटर एंड क्रेडिटर। पहले हम डेटर को ले लें। आप ध्यान से देखिए डेटर पे कितने एडजस्टमेंट है। देर आर 2 एडजस्टमेंट। तो जो एडजस्टमेंट होता है उसको हम क्या करते हैं? इनर कॉलम में लिखते हैं, और उसके लिए हमें लाइंस लीव करनी पड़ती है। तो यहाँ पर 2 एडजस्टमेंट है, सो वी विल लीव 3 लाइंस, ठीक है ना, 3 लाइंस वी विल लीव। सो डेटर जो है कितना दिया है? 70,000। सो आई विल राइट ओवर हियर डेटर्स इनर कॉलम 70,000। तो सबसे पहले लीव 1 लाइन एंड अगेन लीव 2 लाइंस। इस तरीके से आपको मार्क करना है। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि पहले आपको इसमें से न्यू बेड डेट्स माइनस करना होगा। क्या माइनस करना होगा? न्यू बेड डेट्स। और फिर आपको माइनस करना होगा न्यू आरडीडी, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझने के लिए मैं इसको रेड में मार्क कर देता हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पर एडजस्टमेंट है। जो एडजस्टमेंट होगा वो हम बाद में करेंगे, लेकिन हमने यहाँ पर अभी 3 लाइंस लीव कर दिया। लाइन नंबर 1, 2 एंड 3। सेकेंड क्यों लाइन है? टोटलिंग के लिए। नेक्स्ट क्रेडिटर दिया हुआ है। क्रेडिटर कितना है? 1,29,250। तो लाइबिलिटी साइड में आ जाते हैं। देयर वी विल राइट सन्ड्री क्रेडिटर और जस्ट क्रेडिटर 1,29,250। करेक्ट है? यस। नेक्स्ट परचेज एंड सेल। परचेज दिया हुआ है 57,000, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। तो परचेजेस 57,000, हम जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, इनर कॉलम 57,000 इनर कॉलम, ठीक है। सेल्स, सेल्स इज 1,20,000। तो सेल्स को 1,20,000 ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखेंगे। नेक्स्ट आगे क्या दिया है रे कालिया सरदार? आगे दिया है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी पे देखो एक एडजस्टमेंट है, 50,000 का वैल्यू है, असेट साइड में लिखेंगे। प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पर आ जाइए एंड यू विल राइट प्लांट एंड मशीनरी इनर कॉलम 50,000। इस पे डेप्रिसिएशन आ जाएगा। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट देखिए असेट साइड में अगेन 68,000। क्या कोई एडजस्टमेंट है? नहीं है, तो आउटर कॉलम में फिगर आ जाएगा इन्वेस्टमेंट। अमाउंट कितना है? 68,000। अरे उस सांबा और किया दिया है रे। फैक्ट्री इंश्योरेंस। अभी क्लियरली फैक्ट्री बोला तो कहां जाना चाहिए? ट्रेडिंग में। क्या कोई एडजस्टमेंट है? आंसर इज नो, 26,000। सो फैक्ट्री इंश्योरेंस आउटर कॉलम अमाउंट, क्या अमाउंट था? 26,000 का। ऑडिट फीस एकदम सिंपल, कोई एडजस्टमेंट नहीं, आउटर कॉलम में आएगा, तो पीएनएल में लिख देंगे। अब पीएनएल में जब आप लिखें
तो लीव वन लाइन है ना, हमें ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस के लिए वहां पर स्पेस रखना है, तो हम सेकेंड लाइन में लिखेंगे टू ऑडिट फीस। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा, और ऑडिट फीस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 21,000 आउटर कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, आफ्टर ऑडिट फीस कैरिएज इनवर्ड। कैरिएज इनवर्ड क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में उस पे स्टार मार्क भी किया हुआ है, दैट मीन्स एडजस्टमेंट है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाइए, देयर यू विल राइट टू कैरिएज इनवर्ड 1800 इन इनर कॉलम, लीव वन लाइन फॉर एडजस्टमेंट। अच्छा, इसके ऊपर देखिए हमने यहाँ पर टू नहीं लिखा, राइट टू फैक्ट्री इंश्योरेंस। ठीक है, तो कैरिज इनवर्ड हो गया। नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग 1,40,000, क्या एडजस्टमेंट है? यस एडजस्टमेंट है रे। 1,40,000 लैंड एंड बिल्डिंग असेट साइड में। इनर कॉलम 1,40,000 एडजस्टमेंट है, तो बाद में एडजस्टमेंट के टाइम करेंगे। और आगे क्या दिया है, रेंट, रेंट पे भी एडजस्टमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7120। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू रेंट 7,120, लीव वन लाइन फॉर एडजस्टमेंट। ठीक है, अगला कार्यक्रम, रिजर्व फॉर बैड डेट्स। अब ध्यान दीजिए, इसका हमको एक फॉर्मेट फॉलो करना पड़ता है। क्या फॉर्मेट हम लोग फॉलो करते हैं, टू ओल्ड बैड डेट्स, फिर करेंगे ऐड। ऐड क्या करना है हमें, न्यू बैड डेट्स, अगेन वी विल ऐड न्यू आर डी डी, मतलब न्यू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। ड्रॉ अ लाइन, लीव अ लाइन, एंड बाद में क्या करना है हमें, लेस ओल्ड आर डी डी, है ना। तो ये फॉर्मेट आपको क्या कर लेना है, बाय हार्ट कर लेना है। रिपीट विथ मी, पहला क्या लिखेंगे, टू ओल्ड बैड डेट्स, एड न्यू बैड डेट्स, एड न्यू आरडीडी, लीव वन लाइन, लेस ओल्ड आरडीडी, आफ्टर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। अभी देखो यहाँ पर ये जो दिखा था रिजर्व फॉर डेट्स है ना, बेड डेट्स, ये कौन सा रिजर्व है, ओल्ड रिजर्व। कितना दिया है, 6,000 दिया है, तो हम 6,000 लिख देंगे। ओल्ड रिजर्व देखो यहाँ पर है, वी विल राइट 6,000 इन ब्रैकेट। क्यों ब्रैकेट, क्योंकि हमको उसको लेस करना है, बराबर है। नेक्स्ट, कैरिएज आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब सेल करने के टाइम जो कैरेज पे किया है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा 8,360। तो वी विल राइट टू कैरिएज आउटवर्ड 6,380, यही था अमाउंट, सॉरी 8,360, 8,360। नेक्स्ट, रिटर्न्स। रिटर्न्स जैसा आपको बात किया था, डेबिट वाला क्रेडिट में, क्रेडिट वाला डेबिट में, है ना। तो ये 2,000 हम कहाँ डाल देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और ये 9,000 कहाँ डाल देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। तो आइए देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट में 2,000 सेल्स रिटर्न एंड 9,000 परचेस रिटर्न। तो हमें माइनस करना है, तो ब्रैकेट में पुट कर देते हैं। आउटर कॉलम में माइनस करके देखिए क्या फिगर आता है, 48,000। ठीक है, और यहाँ पर क्या फिगर आएगा, 1,00,000
18,000 आउटर कॉलम में। ठीक, आगे नेक्स्ट डिस्काउंट। दोनों डिस्काउंट है हमारे पास, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड 1000, डिस्काउंट रिसीव्ड 7000। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाते हैं। यहां पर हम लिखेंगे टू डिस्काउंट। उन्होंने भी डिस्काउंट लिखा ना, तो हम भी सिर्फ डिस्काउंट लिखेंगे, है ना। 1000 और क्रेडिट साइड में बाय डिस्काउंट। हाउ मच? 9000, सॉरी 7000। so done with discount. लास्ट आइटम इन द ट्रायल बैलेंस, कमीशन रिसीव्ड 8000। तो यही लिख देंगे बाय कमीशन रिसीव्ड। रिसीव्ड नहीं भी लिखा तो भी समझ में आ जाएगा, लेकिन ठीक है 8000। ओके, डन विथ ऑल द ट्रायल बैलेंस आइटम। सारे ओल्ड आइटम हो गए। अब हम एडजस्टमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान से देखिए देवियों और सज्जनों, पेश करते हैं एडजस्टमेंट एक एक करके आपके सामने। कंप्यूटर महाशय बताइए पहला एडजस्टमेंट क्या है? राइट ऑफ बेड डेट्स 2000। अब बहुत ध्यान से देखिए, इन्होंने कहा है बेड डेट से 2000 और आगे बता रहे हैं प्रोवाइड 2.5% आरडीडी। आरडीडी क्या होता है? आरडीडी होता है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, मतलब हमको डाउट है। अब दोनों में से जो कंफर्म है ना, पहले कंफर्म क्या होता है? बेड डेट्स कंफर्म है या आरडीडी कंफर्म है? बेड डेट्स कंफर्म है सर। तो बेड डेट्स कंफर्म है ना, तो हम पहले बेड डेट्स लेंगे। ऐसा एग्जाम में कभी हो सकता है कि आपको ना पहले आरडीडी दे दे और बेड डेट्स बाद में दे, फिर भी क्या करना है आपको? आपको पहले बेड डेट्स लेना है। ठीक है, तो 2000 पहले हम बेड डेट्स ले लेंगे। तो ध्यान से देखिए असेट साइड में, यहां पर देखिए पूरा फोकस यहां पर होना चाहिए। न्यू बेड डेट्स कितना दिया है? 2000। ठीक है, ये 2000 हमको क्या करना है? लेस करना है। तो मैं यहाँ पर उसको माइनस मार्किंग कर देता हूँ और लेस करने पे ये कितना आंसर देगा हमें? ये हमें देगा 68,000। ठीक है, तो ये जो इफेक्ट आया ना न्यू बेड डेट्स का 2000, इसका दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पर आएगा। पहले से हमने लिख रखा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2000। अच्छा, ओल्ड बेड डेट्स तो था ही नहीं, तो ओल्ड बेड डेट्स को हम क्या लिख सकते हैं? नील। ठीक है ना, क्या लिख सकते हैं? नील। ओके, अब जब हम आरडीडी की बात करते हैं तो आरडीडी कितना दिया है? 2.5%। अब 2.5% किस पे कैलकुलेट करें? ये 70,000 पे करें या 68,000 पे करें? तो आंसर है 68,000 पे। क्यों 68,000 पे? क्योंकि हमको डाउट तो उस पे ही होगा ना जिससे कुछ मिलने वाला है। ये 2000 तो ऐसे भी मिलने वाला नहीं है, तो 68,000 से मिलने वाला है, तो उस पे हमको 2.5% का डाउट है। तो आप कैलकुलेट कीजिए। वी विल कैलकुलेट न्यू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? डेटर्स माइनस न्यू बेड डेट्स इंटू 2.5%, दैट इज 68,000। उस पे 2.5% आपको निकालना है। तो बोलिए कितना आएगा? 68,000 का 2.5% आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1700 का। तो हमें आंसर आ गया 1700। ये 1700 को हम क्या करेंगे? यहाँ पर मेंशन कर देंगे 1700। हमें लेस करना है। ठीक है, आउटर कॉलम में क्या आंसर आएगा? आउटर कॉलम में आंसर आएगा 66,300।
याद रखिए, हमने कसम खाई है, जब तक हम एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट नहीं दे दें तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अभी 2000 का सेकंड इफेक्ट तो हमने यहां पर दे दिया। 1700 क्या है, न्यू आरडीडी, न्यू आरडीडी भी यहां पर लिखना पड़ेगा 1700, ठीक है। चलिए इसे भी फिनिश करते हैं। इन दोनों का टोटल क्या है, इन दोनों का टोटल है 3700, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, 3700। अब देखिए, अब यहाँ पर उल्टी गंगा बह रही है, ऊपर अमाउंट 3700 का है लेकिन लेस करना है 6000। अब जब ऐसा सिचुएशन आ जाए कि आंसर जो आपको मिल रहा है वो माइनस में मिल रहा है, तो ऐसे टाइम पे आपको याद रखना है कि कभी भी कोई फिगर हम माइनस में लिख सकते नहीं है। तो वहां पर आप क्या कर दो, आपको डैश करना है, क्या कर देना है, डैश, ठीक है। तो हमारा ये फॉर्मेट ऐसा है कि कहीं पर भी हम माइनस में फिगर नहीं लिख सकते, एटलीस्ट नॉट टिल प्रोप्राइटरी कंसर्न। हाँ, आप कंपनी अकाउंट में होते हो ना, तो वहां पर माइनस में फिगर आप ब्रैकेट में लिख देते हो, बट यहाँ पर ऐसा लिखते नहीं हो। तो हमको क्या करना चाहिए, सर माइनस में तो आ रहा है ना, यहाँ पर आंसर कितना आ रहा है, -2300। तो क्या हम इसको यहाँ पर ऐसा लिख दें, नहीं। तो इसका एक तरीका क्या है, आप अदर साइड में शिफ्ट हो जाओ, आप क्रेडिट साइड में यहाँ पर शिफ्ट हो जाओ, ठीक है। आप वहां पर डैश करके यहाँ पर लिखेंगे बाय आरडीडी, ठीक है। और आपको कितना लिखना है यहाँ पर, 2300 पॉजिटिव में, क्योंकि यहाँ पर वो नेगेटिव आंसर आ रहा था, तो हमने उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करके क्या कर दिया, पॉजिटिव, ठीक है। अगला एडजस्टमेंट, आफ्टर फर्स्ट एडजस्टमेंट सेकेंड वन इज closing stock valued at 46,000 cost price and 40,000 market price। हम कौन सा लेंगे, whichever is lower, lower is what, 40,000 है ना। तो हमने पहले से लिख रखा है। तो सबसे पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर मेंशन कर देंगे 40,000। फिर आप जाएंगे असेट साइड में, असेट साइड में आपको यहाँ पर लिख देना है 40,000। एडजस्टमेंट नंबर 2 इज ऑल्सो ओवर, बहुत ही सिंपल था ना। नेक्स्ट वन, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट द रेट 5% ऑन बिल्डिंग एंड 10% ऑन मशीनरी। तो 5% ऑन बिल्डिंग, देखिए यहाँ पर असेट है, तो बिल्डिंग कहाँ पर है, यहाँ पर, तो हमने लिखा लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%, ठीक है। और बिल्डिंग पे एट द रेट 10%। तो चलिए कैलकुलेट कीजिए, 1,40,000 पे 5% कितना आएगा, आई थिंक 7,000 आएगा। कैलकुलेट करो, 7,000 आ रहा है, ठीक है। माइनस करेंगे तो 1,40,000 माइनस 7,000, 1,33,000। सिमिलरली प्लांट एंड मशीनरी पे 10%, तो डायरेक्टली कितना आ जाएगा, 5,000। आउटर कॉलम 45,000। ये हो गया सिंगल इफेक्ट, एक इफेक्ट हो गया। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, तो दोनों डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट आपको यहाँ पर पुट करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, टू डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। इसे हमें अंडरलाइन भी कर देना है। तो पहला डेप्रिसिएशन आप किस पे ले रहे हैं, आप ले रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी पे, अमाउंट इज 5,000। और दूसरा डेप्रिसिएशन आप ले रहे हैं बिल्डिंग पे, 7,000। तो 7 + 5 12,000 हो गया। तो यहाँ पर ऐसा कोई ना सोचे कि सर प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पर भी आया है और प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पर भी आया है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी असेट है,
और यहाँ पर हमने मार्क किया है डेप्रिसिएशन। आपको ये आउटर कॉलम से समझ में आएगा। ये जो 12,000 है ये किसका, प्लांट एंड मशीनरी का है? नहीं, ये डेप्रिसिएशन का वैल्यू है। ये जो हमें लॉस हुआ है उस असेट पे, उसका वैल्यू है। ठीक है, तो आपको भी मालूम है जब हम डेप्रिसिएशन का चैप्टर सॉल्व करते थे तो हम असेट में से माइनस करके उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते थे, यस और नो? तो ये वही ट्रांसफर है। एडजस्टमेंट नंबर 4 बहुत ही इजी, रेंट प्रीपेड है 3560 से। तो रेंट कहाँ लिखा जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हमने देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, हम लिखेंगे यहाँ पर प्रीपेड है तो क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा, लेस प्रीपेड रेंट। ठीक है, कितना था? 3560। चेक कर लेते हैं, 3560 करेक्ट है। तो इसे हमें क्या करना है? लेस करना है। तो लेस करने पे वैल्यू कितना आता है आउटर कॉलम में? 3560 बराबर है। अब ये प्रीपेड रेंट है, मतलब हमने एक्स्ट्रा पे कर दिया है, तो कहाँ जाएगा? असेट में जाएगा। सो यू विल राइट ओवर हियर प्रीपेड रेंट। थ्री फाइव सिक्स जीरो। ठीक है, नेक्स्ट। दोनों इफेक्ट हम करने के बाद ही आगे बढ़ रहे हैं। एडजस्टमेंट नंबर 5, आउटस्टैंडिंग कैरिएज इनवर्ड। तो 1200 का इफेक्ट है, आउटस्टैंडिंग है तो क्या करेंगे हम? ऐड करेंगे कैरेज इनवर्ड में। तो हमने स्पेस दे रखा है, आप ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाइए और यहां पर आपको लिखना है ऐड आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग कैरेज इनवर्ड 1200। तो ऐड करने पे कितना आ जाएगा? 3000। अब ये एडजस्टमेंट का 1200 है ना, उससे ट्रांसफर करना है। कोई कोई स्टूडेंट क्या करता है, गलती से 3000 ट्रांसफर कर देता है, ऐसा नहीं। 1200 हमारा पे करना बाकी है, तो लाइबिलिटी साइड में हम यहाँ पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग कैरिएज, यहाँ पूरा लिखना पड़ेगा इनवर्ड। हाउ मच? 1200। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड विथ आवर एडजस्टमेंट पार्ट। अब फटाफट देखो, ट्रेडिंग अकाउंट को हम लोग क्लोज करते हैं। ये दोनों साइड का आप टोटल देख रहे हैं ना, ये कितना टोटल है? 48,000। ये कितना टोटल है? 1,18,000। विच साइड इज मोर? क्रेडिट साइड इज मोर। तो 1,18,000 मैं दोनों साइड लिख दूंगा, 1,18,000। और उसमें से 48,000, सॉरी देयर वर सब कैलकुलेशन एरर। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आया है 1,58,000 और डेबिट साइड का टोटल आया 1,22,200। तो हम क्या करेंगे? 1,58,000 बोथ द साइड वी विल राइट। ठीक है, और उसमें से बाद में 1,22,200 हम माइनस कर देंगे। तो लेट अस राइट 1,58,000 ऑन बोथ द साइड और 1,58,000 में से डेबिट साइड का टोटल 1,22,200 माइनस करेंगे। आंसर है 35,800 का, 35,800। तो यहाँ पर जो 35,800 आया है ये हमारे लिए क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। सो वी विल राइट टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ठीक है, अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। हाउ मच? 35,800 बराबर है। अब इसी तरीके से हम टोटल ले लेंगे
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखिए, विच साइड इज मोर, क्रेडिट साइड इज मोर। क्रेडिट साइड का टोटल कितना है 53,100, है ना, और डेबिट साइड का टोटल कितना आया 45,920। तो हमें क्या करना है, जो ज्यादा आया है वो दोनों साइड लिखेंगे 53,100, और इस 53,100 में से माइनस करेंगे 45,920। आंसर आएगा 7,180। So here we will write to net profit carried down, ठीक है ना। अब आपको पता है नेट प्रॉफिट होता है तो हम क्या करते हैं, हम उसको कैपिटल में ऐड करते हैं। तो ये जो 7180 है उसे आप यहाँ पर लिखेंगे 7,180, और इसका फाइनल फिगर आउटर कॉलम में आ जाएगा 2,87,180, राइट, ओके। अब इतना करने के बाद हमें क्या करना है, बैलेंस शीट का टोटल। अब बैलेंस शीट का टोटल देखो मैंने यहाँ पर ऑटोमेटिक रखा हुआ है, तो आपके सामने ये क्या हो गया, टैली हो गया। ऑन बोथ द साइड वी आर गेटिंग 4,17,630, है ना। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा सम यहाँ पर कंप्लीट होता है। ओके देन, डन फॉर द डे। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शबा खैर, सायोनारा, बाय बाय एवरीवन।